Hey my beautiful मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी दिसंबर महीने में आप लोगों की करियर फील्ड कैसा रहेगा। तो आप लोगों की पहली कार्ड है सन, उसके बाद है मैजिशियन, उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस। ओके, तो मिथुन राशि, आप लोग बहुत टैलेंटेड इंसान हो। मैजिशियन से बहुत टैलेंटेड इंसान, बहुत स्किलफुल इंसान, बहुत डिटरमाइंड इंसान, बहुत क्रिएटिव इंसान, और उसके साथ साथ एक गुड मैनिफेस्टर हो आप लोग। बहुत उसके साथ बहुत रिसोर्सफुल इंसान भी हो आप लोग। आप लोगों के अंदर वो पावर है। आप लोग अपने गोल्स को, आप लोग अपने सपने को ना रियलिटी में बदल सकते हो। आप लोग अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप लोग अपने स्किल और अपने टैलेंट के ज़रिए और अपने डिटर्मिनेशन के ज़रिए आप लोग अपने गोल्स को ना अचीव कर पाते हो। जैसे करियर में आप लोग सन से करियर में आप लोगों को ना सक्सेस मिल रही है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हो। सक्सेस मिल रही है करियर में, हाई पोजीशन मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है आप लोगों को। एक नई शुरुआत हो रही है, एक पावरफुल पोजीशन मिल रही है आप लोगों को। हो सकता है कोई मेंटर पोजीशन मिल रहा है आप लोगों को। और ये भी हो सकता है आप लोग नए बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। करियर में आप लोग अबंडेंस दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, वर्क रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो। आप लोग कोई नए एडुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, और ये भी हो सकता है कोई नए ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोगों के करियर फील्ड में ना आप लोगों को और बेहतर पोजीशन मिले और बेनिफिट मिले आप लोगों को। इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, सक्सेस के लिए, और इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए ना आप लोगों ने बहुत दिन से मेहनत की है। बहुत दिन से आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोग हार्ड वर्क किए हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ना आप लोग प्रॉपर प्लानिंग किए हो। आप लोग अपने कामों का, जो भी वर्क आप कर रहे हो ना, उसके रिव्यू भी किए हो आप लोग मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड लग रहे हो। आप लोगों की बिजनेस में ना ग्रोथ दिख रही है। बहुत डिलीजेंस इंसान हो आप लोग। इस जगह तक पहुंचने के लिए ना, सक्सेस को अचीव करने के लिए आप लोग बहुत परसिवरेंस दिखाए हो। बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है। यहाँ देखिए, इन्फिनिटी का साइन है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पॉसिबिलिटी आप लोगों को मिल रही है। ये अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी ना आप लोगों को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। देखिए, सक्सेस के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है और चैलेंजेस भी आती है। तो बहुत सक्सेस तो आप लोगों को मिली है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिला है आप लोगों को। आप लोगों के शोल्डर के ऊपर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आया है। उस वजह से ना आप लोग जगल कर रहे हो। जैसे वर्क फील्ड में दिख रहा है, आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बैलेंस मेंटेन, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, हेक्टिक शेड्यूल की वजह से ना बैलेंस करने में, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। बट आप लोग बहुत रिसोर्सफुल इंसान हो। बहुत थोड़ी फ्लेक्सिबल बनिए और थोड़ी अडेप्टेबल नेचर के बनिए। जो प्रोजेक्ट आप लोगों की है ना, सिर्फ उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस कीजिए। एक ही समय पर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत नहीं।
टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। हाँ, अपने मन की डर से, लिमिटिंग थॉट पैटर्न से, नेगेटिव थॉट से अपने आप को ना लेट गो कीजिए। आप लोगों के मन में बहुत डर है, इस पोजीशन को आप लोग संभाल पाओगे कि नहीं। आप लोग बहुत रिसोर्सफुल इंसान हो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस पोजीशन को ना संभाल पाओगे। तो अपने मन की डर को लेट गो कीजिए, ट्रैप्ड फील मत कीजिए, एंग्जाइटी में मत रहिए। हाँ, आप लोग अपने आँखों से ना आँखों से इस पट्टी को हटाइए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपनी सिचुएशन को ना देखने की कोशिश कीजिए। आप लोग इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। बहुत पावरफुल इंसान हो आप लोग, बहुत क्रिएटिव इंसान हो आप लोग। आप लोग इम्प्रेस हो, बहुत ग्रेसफुल इंसान, बहुत क्रिएटिव इंसान। आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे आइडिया है। तो करियर फील्ड में एक अच्छी पोजीशन दिख रही है। आप लोगों के कलीग्स ना आप लोगों की तरफ देखता है, आप लोगों को देख के इंस्पायर्ड फील करती है। तो आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और ग्रेसफुली इस सिचुएशन का ना सामना कीजिए। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को, इस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। आप लोग बहुत अबंडेंट इंसान हो। करियर फील्ड में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हाई पोजीशन सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। तो टॉरस, ये थी आप लोगों की दिसंबर महीने की करियर की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हे माय मिथुन राशि, वेलकम टू योर फाइनेंशियल रीडिंग। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी दिसंबर महीने में आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा रहेगा। तो आप लोगों की पहली कार्ड है चैरियट, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, उसके बाद है हाई प्रेस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वांड्स। ओके, चैरियट कार्ड फाइनेंशियल एरिया में ना अच्छी मानी जाती है। अगर आप लोग फाइनेंशियल एरिया में हार्डशिप का, चैलेंजेस का, ऑब्स्टिकल का सामना कर रहे थे तो आप लोग ना इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाओगे। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को ना आप लोग ट्रैकल कर पाओगे। आप लोग अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में ना डेवलपमेंट चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, एक्सपैंड चाहते हो। आप लोगों की जो ओल्ड लिमिटेशन है, ओल्ड ओल्ड लिमिटेशन से, ओल्ड बिलीफ सिस्टम से ना आप लोग दूर जा रहे हो। आप लोग नए अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो। न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए आप लोग अपने आप को ओपन कर रहे हो। आई थिंक आप लोग अपने पुरानी पैशन को लेट गो कर रहे हो और फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस के लिए नए पाथ को एम्ब्रेस कर रहे हो, नए अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस कर रहे हो, नए अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो। अपने फाइनेंशियल एरिया को ठीक करने के लिए ना आप लोग टीम वर्क कर रहे हो, कोलाबरेशन कर रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हो। लोगों के साथ मिलकर काम करने की वजह से ना आप नए कुछ सीख रहे हो, नए नॉलेज फाइनेंशियल एरिया में ना कुछ नए फाइनेंशियल एरिया के बारे में कुछ नए इंफॉर्मेशन, नए नॉलेज आप लोग ना लर्न कर पा रहे हो। दूसरे से आप लोग ना बजट तैयार करना सीख रहे हो। आप लोगों की हार्डवर्क, आप लोगों की डिटर्मिनेशन और आप लोगों की फोकस की वजह से ना आप लोग फाइनेंशियल एरिया में स्ट्रगल को ओवरकम कर पाओगे। लोगों से सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए, स्किलफुल इंसान बनिए, बट अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए। किसी भी अनजान इंसान के साथ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को डिस्कस मत कीजिए। हाँ,
हमेशा ना अपनी इंट्यूशन को और अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए। टीम वर्क करने के समय, कोलाबोरेशन में काम करने के समय इक्वालिटी मेंटेन कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए और फेयरनेस को फॉलो कीजिए। बहुत ही फेयर रहिए। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 6 ना बैलेंस को दर्शाता है। तो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में ना टीम वर्क की वजह से मुझे ना बैलेंस आती हुई दिख रही है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों की इन्वेस्टर, आप लोगों की बिजनेस एसोसिएटर और ये भी हो सकता है बैंक आप लोगों की बिजनेस में ना इन्वेस्ट करेगा। अगर आप लोग लोन चाहते हो तो लोन मिलेगा। फाइनेंशियल हेल्प आप लोग रिसीव करोगे। आप लोग जैसे बहुत ही इक्वल जेनरसिटी के साथ, बहुत काइंडनेस के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। जैसे एक दूसरे को ना आप लोग अपने टीम मेंबर के साथ अपने मनी, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो और आपको भी सपोर्ट मिल रहा है। ये भी हो सकता है कोई मेल फिगर है, कोई मैच्योर मेल फिगर आप लोगों की बिजनेस की ग्रोथ होने में आप लोगों को मदद करेगी। मुझे आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रहा है। आप लोग जैसे ना फाइनेंशियल एरिया को कैसे बेहतर बनाया जाता है, आप लोग उस फॉर्मूले को ना जैसे सीख रहे हो। फाइनेंशियल एरिया को लेकर जो नॉलेज, जो विजडम आप लोग पाना चाहते थे, आई थिंक आप लोग उस विजडम को, उस नॉलेज को समझ चुके हो। बहुत नॉलेजेबल इंसान बने हो आप लोग। और अपने फाइनेंशियल एरिया की कैसे एक्सपेंड किया जाए, कैसे ग्रोथ लाया जाए, उसके लिए जैसे आप लोग ना अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो। तो मिथुन राशि, ये थी आप लोगों की दिसंबर की फाइनेंशियल सिचुएशन की रीडिंग। अगर रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।